बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज वेंसडे है, बुध। कल मैं इत्तेफाक से ज़रूरी काम से छुट्टी पे था, इसलिए कल ना लेक्चर भेजा जा सका ना टेस्ट चेक हुआ। तो आज वही काम हम करने लगे हैं। तो पहले टेस्ट नंबर 7 चेक कर लें, उसके बाद हम लेसन पढ़ेंगे पेज 14, 15, और फिर आपको टेस्ट नंबर 8 दिया जाएगा। तो सबसे पहले एफ्लिक्टेड का माना अजियत पहुंचाना। पेंट, बीटा और पेंट। डिजी, सर का चकराना। यहाँ है विजदानी कैफियत, जैसे वजद आ जाता है। बीटा और एक्सटेटिक। डिजी, हैप्पीनेस। चिप्स की शादी से पहले की जो शामें हैं उनका तज़किरा हो रहा था, तो एक्सटेटिक। नंबर 3 मोमेंटस का माना होता है अहम, अल्फा और इम्पॉर्टेंट। हम्प, कोहान को भी कहते हैं, चोटी को, माउंट को, टीला नुमा जो चीज़ होती है, चार्ली और माउंट। ग्रेविटी, यहाँ संजीदगी, अल्फा और सीरियसनेस। मीडियोकर, अल्फा और एवरेज। ऑर्डिनरी, आम दर्जे का, दरमियाने दर्जे का। 7 सोलिसिटर, वकील को, अल्फा और एडवोकेट। 8 पे फ्लिकरिंग, टिमटमाना, चार्ली और ट्विंकलिंग। और 9 लिंगर्ड, ये पहले भी आपने पढ़ा था लफ्ज़ मौलवी अबूल वाली कहानी में भी। तो स्टेड, मौजूद रहना, रिमेन्ड, एग्जिस्टेड। और 10th मॉक का माना मजाक उड़ाना, मजाहिया, कॉमिक होता है इसका बीटा। अब हमने लेसन पढ़ना है, खोल लें किताबें फिर। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। पेज 13 हमने कल पढ़ा था और पेज 14 का भी पहला पैरा पढ़ा था। इसमें है क्या, तफसील भी बताई थी, अब फर्दर वो कंटिन्यूड है कि शादी के बाद चिप्स में कैसी तब्दीलियाँ आईं। कैथरीन और चिप्स का मुआवजना हो रहा है, किस तरह से कैथरीन ने उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर को बेहतर बनाया, उसके डिसिप्लिन को बेहतर बनाया, उसके जो मैच्योरिटी थी उम्र की, उस पर अपने यंग आइडियलिज़म का असर दिखाया, और बीच में से बहुत खूबसूरत दानिशमंद शख्सियत की सूरत में एक आमेज़ा निकला। तो हम पेज 14 पे सेकंड पैरा पढ़ेंगे। Sometimes she persuaded him completely. परसुएड, तरगीब देना, कायल कर लेना, कन्विंस कर लेना। कभी कभी तो वो उसको मुकम्मल तौर पर, कैथरीन चिप्स को कायल कर लेती थी। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रैन अ मिशन इन ईस्ट लंदन। ये एक देहाती इलाका है और यहाँ के लोग खाते पीते हैं, साफ़ सुथरी फ़ज़ा में रहते हैं, लंदन की पोल्यूटेड फ़ज़ा में नहीं रहते। तो लंदन के एक इलाके ईस्ट लंदन में वो एक अपना तबलीगी मदरसा, मिशनरी स्कूल चला रहे थे। ये जैसे आप कह लें मखज़न वाले या इस तरह के इदारे जो होते हैं जिनको चंदा भी मिलता है, तो ये ब्रुकफील्ड वाले लंदन में एक इस तरह का गरीबों का तबलीगी इदारा चला रहे थे। स्कूल खोला हुआ था, मदरसा था, मकतब था। टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड जेनरसली। कंट्रीब्यूट टू, चंदा अदा करना, हिस्सा लेना। जेनरसली, खुले दिल से, फयाजाना अंदाज से। बेनेवलेंटली, जिसमें वालिदैन और बच्चे बड़े खुले दिल से चंदे दिया करते थे। कंट्रीब्यूटेड जेनरसली विद मनी, पैसा देते थे, बट रेयरली विद पर्सनल कांटेक्ट। रेयरली शाज़ो नादिर ही। पर्सनल कांटेक्ट, ज़ाती राबता, खुद जाके उन बच्चों से मिलना ये इतना पसंद नहीं करते थे। इट वॉज कैथरीन हु सजेस्टेड, कैथरीन ने आके पहली बार ये तजवीज़ दी दैट अ टीम फ्राम द मिशन शुड कम अप टू ब्रुकफील्ड, कि क्यों ना हम ब्रुकफील्ड में वहाँ से एक लंदन के उस खैराती इदारे से एक टीम बुलवाएं, एंड प्ले वन ऑफ द स्कूल्स 11s एट सोकर। सोकर फुटबॉल की किस्म है, और ब्रुकफील्ड स्कूल की टीमों में से एक टीम 11
टीम को ही कहते हैं, चूँकि उसमें 11 मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, तो क्यों ना यहाँ की एक टीम के साथ वो फुटबॉल का मैच खेले। द आइडिया वॉज सो रेवोल्यूशनरी, ये ख्याल इस कदर इनकलाबी था, दैट फ्रॉम एनी वन बट कैथरीन, कि अगर कैथरीन के अलावा किसी और की जानब से ये ख्याल आया होता तो इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इट्स फर्स्ट फ्रॉस्टी रिसेप्शन। फ्रॉस्टी रिसेप्शन, रिसेप्शन वेलकम, इस्तकबाल करना, रिसीव करना। तो वार्म रिसेप्शन क्या होगा? बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल करना। कोल्ड रिसेप्शन बड़ी बेनियाजी से, और फ्रॉस्टी उससे भी ज़्यादा बेनियाजी से, यानी बहुत ही आगे से रुखा रवैया दिखाना। सर्वाइव बच निकलना, जिंदा रहना। यानी अगर ये कैथरीन के अलावा किसी और की तरफ से आया होता तो जिसको पहले टीचर्स ने, इंतज़ामिया ने जिस अंदाज से रिसीव किया, बड़े रुखे अंदाज से, तो उसके बाद ये नज़रिया वहीं अपनी मौत मार जाता, बिल्कुल ज़िंदा ना रहता। टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, स्लम आपको पता है ना, कच्ची आबादी को कहते हैं, गंदी आबादी, लो क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कों को मुतारिफ करवाना। टू द सीरीन एनवायरनमेंट, सीरीन संजीदा, मतीन, आला, शाइनिंग ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर्स, आला तबके के, बेहतर तबके के नौजवानों के माहौल में उनको लेके आना, गंदे लड़कों को लेके आना। सीम्ड एट फर्स्ट, शुरू में तो ये यूं लगा, अ वांटन स्टरिंग, वांटन लाउबाली, केयरलेस, स्टरिंग हिला देना, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि ये यूं था जैसे उन तमाम चीज़ों को छेड़ना था, और वो भी बड़े लाउबानी खलंडरे अंदाज से छेड़ना था। दैट हैड बेटर बी लेफ्ट अनटच्ड, वो चीज़ें जिनको बेहतर ये था कि छुआ ही ना जाता, बिन छुए छोड़ दिया जाता। ये अमल, ये स्टेप ऐसा था जैसे कैथरीन उन चीज़ों को छेड़ रही है, और वो भी बड़े खलंडरे अंदाज से, लावाली अंदाज से छेड़ रही है, जिनको छेड़ना मुनासिब ना था, जिनको अनटच्ड ही रहने देना बेहतर था। द होल स्टाफ वाज अगेंस्ट इट, पूरा स्टाफ इस तसव्वुर के ख़िलाफ़ था, ये जो आइडिया उसने, ये जो सजेशन उसने दी। एंड द स्कूल, इफ़ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन, और अगर स्कूल से राय ली जाती, बाकी यानी इंतज़ामिया से या बच्चों वगैरह से, तो वाज प्रोबेबली अगेंस्ट इट टू, तो वो भी गालिबन इस मैच के ख़िलाफ़ था। एवरी वन वॉज सर्टन, हर किसी को ये यकीन था, दैट द ईस्ट एंड लैड्स वुड बी हूलीगॉन्स, कि वो जो ईस्ट एंड से आने वाले छोकरे हैं, लैड लड़के, इसकी फेमिनिन होती है लैस, LASS, कि ईस्ट एंड लंदन से, उस खैराती इदारे से आने वाले लड़के बिल्कुल गुंडे होंगे, हूलीगॉन्स, गुंडास, रफियंस, आवारा लड़के होंगे, लिहाजा उनको यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं। और एल्स, या फिर दैट दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, कि वो लड़के भी यहाँ आके बिल्कुल अनकम्फर्टेबल फील होंगे, वो फील करेंगे अनकम्फर्टेबल, बेआरामी में होंगे। वो कैसे बच्चों? ये यूं है कि बहुत ही आला माहौल में किसी नॉन सीरियस उजड़ लोगों को ले आया जाए तो वो भी परेशान हो जाते हैं। मसलन कि आपको किसी ऐसी दावत में जाना पड़ जाए, बड़े नीट एंड क्लीन, बड़ी अच्छी कराकरी है, और बहुत आवाज़ आए बगैर चम्मच छुरी की कोई आवाज़, मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती, और एक कोने में प्लेट में थोड़ा सा सालन डाल के वो खा रहे हैं छुरी कांटे के साथ, तो शायद आप तो परेशान हो जाएंगे कि किस मुसीबत में पड़ गए, और भूखे ही घर आएंगे, घर आके फिर वही तोड़ नोच के खाएंगे पेट भर के। तो वो चूँकि आवारा शोर शराबे वाले माहौल के हैं, यहाँ पुरस्कून सीरीन एनवायरनमेंट में जब आएंगे तो दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल,
तो वो भी बेसकूनी में होंगे। एनी हाउ, बहरहाल, देर वुड बी इंसिडेंट्स, ये तो बात पक्की थी कि कोई वाक़यात ज़रूर होंगे। इंसिडेंट्स नाखुशगवार वाक़यात यहाँ मुराद है। एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज एंड अपसेट, और फिर जब ऐसे होगा, मेहमान हो और मेहमानों से कोई बोंगी हरकत हो जाए, कोई शीशा टूट गया, कोई और गाली गलोच हो गई, तो हर कोई कन्फ्यूज्ड हो जाएगा, परेशान होगा और अपसेट होगा। येट कैथरीन परसिस्टेड, परसिस्ट डटे रहना, अड़े रहना, स्टेडफास्ट, परसिवियर्ड, लेकिन इन सब एतराज़ात के बावजूद कैथरीन अपनी इस तजवीज़ पर डटी। रादर टू हर सरप्राइज, पेज 14 का लास्ट पैरा, सारी जी सारी बच्चों, सेकंड लास्ट पैरा ऊपर वाला। चिप्स, शी सेड, दे आर रॉन्ग। अब देखें किस तरह से अपने मियाँ को कायल कर रही है। बोली, चिप्स, ये सब लोग एतराज़ करने वाले गलती पर हैं, यू नो, आपको पता है। एंड आई एम राइट, मैं हक पर हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर, मैं सामने आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही हूँ। दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट, वो और आप सब माजी में देख रहे हैं, यानी आप क़दामत परस्त हैं, नई चीज़ें लाने के ख़िलाफ़ हैं। इंग्लैंड इज़न्ट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स, रैंक सफ़ें, क्लासेस। हमेशा ही इंग्लिस्तान इस तबकाती तकसीम में नहीं रहेगा कि वो अमीर हैं, वो लॉर्ड हैं, वो अर्ल्स हैं, वो ड्यूक्स हैं और ये गंदे लोग हैं। जमहूरियत आने वाली है तो इंग्लिस्तान हमेशा ही अफसरों में और दूसरे ओहदों में, दूसरे रैंक्स में, क्लासेस में नहीं बटा रहेगा। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़, स्टूडेंट्स पता नहीं आपके पास स्पेलिंग क्या है, ये स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। तो ये असल स्पेलिंग है POPLAR, जगह का नाम है, वैसे एक पौधे का नाम भी है। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़, ये जगह वही जगह ईस्ट एंड लंदन जहाँ से ये आ रहे हैं। तो ये पॉपुलर स्कूल के लड़के आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट टू इंग्लैंड, इंग्लिस्तान के लिए एन उतने ही अहम हैं एज ब्रुकफील्ड इज़, जितना के ब्रुकफील्ड है। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर। चिप्स, वह कायल कर रही है, बीवी है, डट गई है, कहती आपको उन्हें यहाँ लाना होगा। यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस, आप अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते, कॉन्शियंस ज़मीर, बाई राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गिनीज, गिनीज सिक्के, कॉइन्स, कि चंद पाउंड का चेक लेकर खैरात करके दे आते हैं उन्हें, और बड़ा तीर मार लिया, बड़ी नेकी कर ली है, बड़ा काम। तो आप अपने ज़मीर को सिर्फ चंद गिनीज़ का चेक लिखकर मुतमिन नहीं कर सकते। एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ, और अमली तौर पर उनको परे परे रखें। आर्म्स लेंथ स्टूडेंट्स क्या होता है, मुहावरा भी है। ज़रा जैसे आप बाजू आगे को निकाल के फैलाएं, दूसरा गले मिलने लगे तो आप उसको परे ही कर दें। तो आर्म्स लेंथ का माना है परे परे रखना। मसलन जुमला देखिए कि ही इज़ अ बैड मैन, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, वो बुरा आदमी है, उसको मुंह ना लगाना, परे ही रखना। तो वो उसको कैथरीन चिप्स को कह रही है कि आप थोड़े से पैसे दे के खैरात में, और वैसे अमली तौर पर उन पर कोई भी राब्ता ना करें, एहसान ना करें, मिले जुले नहीं, तो इस तरह तो ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते। बिसाइड्स, इसके अलावा, दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, उनको भी ब्रुकफील्ड पर नाज है, फ़ख्र है। जस्ट एज यू आर, जिस तरह आप प्राउड हो, आपको फ़ख्र है। ईयर्स हेंस, आज से सालों बाद जब मसावत आएगी, में भी हो सकता है बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हियर, कि उस तरह से निचले तबके के लड़के इस स्कूल में भी दाखिल हो रहे हों। सॉर्ट किस्म, अ फ्यू ऑफ देम एट एनी रेट, कम से कम चंद तो बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं होंगे। वाई एवर नॉट, कभी भी क्यों नहीं आएंगे। इक्वालिटी आएगी तो यहाँ भी वैसे बच्चे दाखिल होंगे। चिप्स डियर, चिप्स मेरी जान, रिमेंबर, याद रखो, दिस इज़ 1897, ये सन 1897 जा रहा है, नॉट 67, 1867 नहीं है। व्हेन यू आर अप एट कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ते थे वो दौर और था। यू
गॉट योर आइडियाज वेल स्टक इन दोज डेज। स्टिक, चिपकना, चिमटना। तुम्हारे नज़रियात उन दिनों में पक्के हो चुके हैं, वो तुम्हारे अंदर दिलो दिमाग में घर कर चुके हैं, चिपक चुके हैं। एंड गुड आइडियाज दे वर ट्रू, और ये भी मैं मानती हूँ कि वो अच्छे नज़रियात थे। अ लॉट ऑफ देम, उनमें से अक्सर, बट अ फ्यू, जस्ट अ फ्यू, लेकिन उनमें से चंद एक, बहुत थोड़े से, चिप्स वांट अनस्टिकिंग। अ फ्यू ऑफ देम वांट अनस्टिकिंग, उनमें से चंद नज़रियात को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ देम बिकॉज दे आर नो मोर रेलिवेंट और एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। तो दुनिया तरक्की कर रही है, तो उन नज़रिया से जान छुड़ाना होगी। कैथरीन ने स्टूडेंट्स बहस की, उसका नज़रिया बिल्कुल चिप से उलट था, लेकिन रादर टू हर सरप्राइज, उसको कदरे हैरत हुई। ही गेव वे, चिप्स मान गया। गेव वे, यील्ड, सरेंडर, मान जाना। एंड सडनली बिकेन अ कीन एडवोकेट ऑफ द प्रपोजल, और अचानक खुद इस तजवीज़ का बड़ा सरगर्म वकील बन बैठा। कीन, शार्प, एडवोकेट, वकील, एडवोकेसी करने वाला। एंड द वोल्टा फॉस वॉज सो कंप्लीट, फ्रेंच लफ्ज़ है, मुकम्मल तब्दीली। वोल्टा फॉस, परफेक्ट चेंज, कंप्लीट चेंज। और ये तब्दीली इस कदर मुकम्मल थी दैट द अथॉरिटीज़ वर टेकन अनअवेयर। अथॉरिटीज़, हुकाम बाला, अफसरान, टेक अनअवेयर, गफलत में ही पकड़े जाना। उन्हें पता ही नहीं चला कि इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है और उधर ये मामला इतना पुख्ता हो गया है और लोग सारे के सारे टीचर, स्टूडेंट सब खेलने को तैयार हैं। तो उनको बेचारों को भी फिर मजबूरन इजाज़त देना पड़ी। तो ये तब्दीली इस कदर भरपूर थी कि अफसरान, हुकाम बाला, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह लाइल्मी में ही रह गए। एंड फाउंड देमसेल्व्स कंसेंटिंग, और उन्होंने अपने आप को पाया कि वो रजामंदी दे रहे हैं टू द डेंजरस एक्सपेरिमेंट, इस ख़तरनाक तजर्बे के लिए। और वो इस ख़तरनाक तजर्बे पर रजामंदी दिए बगैर ना रह सके, उनके लिए कोई चारा करना था। द बॉयज़ फ्राम पॉपुलर, देखा ये है वो लफ्ज़ पॉपुलर। द बॉयज़ फ्राम पॉपुलर अराइव्ड एट ब्रूकफील्ड वन सैटरडे आफ्टरनून, और आपको पता है ना सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, एंड ऑफ टर्म में भी आप पढ़ के आए हैं, तो सैटरडे को ही मैच होते हैं। तो पॉपुलर के लड़के एक हफ्ते की शाम को यहाँ पहुँचे। प्लेड सोकर विद द स्कूल्स सेकेंड टीम, और स्कूल की सेकेंड टीम के साथ उन्होंने फुटबॉल खेला। वर ऑनरेबली डिफीटेड बाई 7 गोल्स टू 5, और ब्रुकफील्ड वालों ने 7 गोल किए, पॉपुलर मिशन स्कूल वालों ने 5 गोल किए। इस तरह बड़े इज्जत और एहतराम से उनको 7 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया गया। एंड लेटर, और बाद में, हैड हाई टी विद द स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल, फिर उन मेहमानों ने, उस मेहमान टीम ने भी ब्रुकफील्ड के डाइनिंग हॉल में स्कूल टीम के साथ एक पुरतकल्लफ चाय पी। दे देन मेट द हेड, फिर हेड मास्टर से भी मिले। हेड मास्टर कौन है भला? मेल्ड्रम। फिर हेड मास्टर से भी उनको मिलाया गया। एंड वर शोन ओवर द स्कूल, और स्कूल भी घुमा फिरा के दिखाया गया। एंड चिप्स सॉ देम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन इन द इवनिंग, और चिप्स फिर शाम को उनको रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ भी करने गया। सॉ देम ऑफ, उनको अलविदा किया। एवरीथिंग इट पास्ड विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच ऑफ एनी काइंड। हिच, रुकावट, हर्डल, कोई भी रुकावट नहीं आई। देखा आपने कि कैथरीन सच्ची साबित हुई, तो हर चीज़ किसी भी तरह की रुकावट के बगैर अंजाम पाई थी। एंड इट वॉज क्लियर, और ये बात साफ जाहिर थी, दैट द विजिटर्स वर टेकिंग अवे विद देम ऑफ एज फाइन एन इम्प्रेशन, कि आने वाले मेहमान अपने साथ उतना ही अच्छा तासुर लेके जा रहे थे एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड, जितना अच्छा तासुर वो पीछे छोड़े जा रहे थे। तो आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो देखें, अकेली कैथरीन थी, उसने फ़ैसला किया और आखिर
मतलब एक शी थ्रू स्टोन इन द स्टिल वाटर्स ऑफ ब्रूकफील्ड एंड ब्रॉट अबाउट अ चेंज। तो उसकी बात मानी गई और वो सच साबित हुई। दे टुक बैक विद देम आल्सो द मेमोरी ऑफ अ चार्मिंग वुमेन। वो अपने साथ एक दिलकश खातून की याद भी लेके गए, वो बच्चे, वो खिलाड़ी। और आपको पता ना खातून कौन सी? कैथरीन। हु हैड मेट देम, जो उनसे मिली थी, एंड टॉक टू देम, जिसने उनसे बातें की थी। फॉर वंस, क्योंकि एक मरतबा, ईयर्स लेटर, सालों बाद, बहुत सालों बाद, और आपको पता है सालों बाद आलमी जंग लगी थी 1914 में, तो ड्यूरिंग द वार, सालों बाद, जंग के दिनों में, आप प्राइवेट सोल्जर, सिपाही, ख्याल कीजिएगा इस लफ्ज़ का माना। अ प्राइवेट स्टेशन एट अ बिग मिलिट्री कैंप नियर ब्रूकफील्ड, एक सिपाही जिसकी तैनाती ब्रूकफील्ड के करीब ही एक मिलिट्री कैंप में हुई थी, उसकी पोस्टिंग यहाँ थी, स्टेशन, अपॉइंटेड, पोस्टेड। कॉल्ड ऑन चिप्स, वो चिप्स से मिलने आया। कॉल ऑन, किसी शख्स से मिलने जाना। कॉल एट, किसी जगह मिलने जाना। आई शेल कॉल एट योर ऑफिस टुमारो, कल मैं आपके ऑफिस आऊँगा। आई शेल कॉल ऑन यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। तो उस सिपाही ने, प्राइवेट ने, कॉल्ड ऑन चिप्स, चिप्स से मुलाकात की, एंड सेड, और उसने आके बताया चिप्स को, ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम, कि सर मैं भी उस आने वाली पहली टीम में था, वो जो 1897 में मैच हुआ था। अब ये जवान होकर सिपाही बन गया है। चिप्स गेव हिम टी एंड चैटेड विद हिम, चिप्स ने उसको चाय पिलाई और उसके साथ गपशप लगाई। टिल एट लेंथ फिर एक फ्रेज है, आखिरकार, यहाँ तक कि आखिरकार, शेकिंग हैंड्स द मैन सेड, हाथ मिलाते हुए वो आदमी बोला, एंड हाउ इज़ द मिसेस सर। देखिए उनकी लैंग्वेज ऐसे होती है, हाउ क्या है, हाउ सर, वो आपकी मिसेस का क्या हाल है। आई रिमेंबर आर वेरी वेल, और फिर हार है, वो एच खा जाते हैं, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद हैं। और आपको तो पता है कि वो थोड़ी देर, ये 1897 में मैच हुआ, 1898 में वो फौत हो गई थी। तो अब ये वाक़या गालिबन 15-20 साल बाद का है। तो जब उसने कहा कि मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो चिप्स बोला, डू यू, वाकई आप जानते हैं। चिप्स आंसर्ड ईगरली, चिप्स ने बड़ी शौक से, एंथुजियास्टिकली, चाई नहीं कहते, शौक से जवाब दिया, डू यू रिमेंबर हर, क्या वो आपको याद है। अब उस शख्स की लैंग्वेज ऐसे ही है, वो कहता है रादर, बल्कि, आई वुड थिंक एनी वन वुड, सर मैं तो समझूंगा कि हर कोई उनको याद रखेगा, वो शख्सियत ही ऐसी थी। एंड चिप्स रिप्लाइड, चिप्स ने जवाब दिया, दे डोंट, दे लोग नहीं, लोग याद रखते, यू नो, पता है, एट लीस्ट नॉट हियर, कम से कम यहाँ तो कोई नहीं याद रखता। बॉयज कम एंड गो, लड़के आते हैं चले जाते हैं। न्यू फेसेस ऑल द टाइम, नए चेहरे हर वक्त, हर साल। मेमोरीज डोंट लास्ट, मतलब मेमोरीज डोंट लास्ट, यादें देर तक नहीं रहती, लास्ट, देर तक रहना। इवन मास्टर्स डोंट स्टे फॉर एवर, हत्ता कि उस्ताद भी यहाँ हमेशा नहीं रहते, उनका भी तबादला कर दिया जाता है। सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से लेके, व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, ऐसे जो लफ्ज़ आते हैं ना, ये नोट कर लिया करें, ये छोटे छोटे से रेफरेंसेस के। ओल्ड ग्रिबल कौन है, ये सवाल आ गया, आपको याद ही ना हो। व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, जब पिछले साल बूढ़ा ग्रिबल रिटायर हुआ था, तो उसके बाद से ही इज़ द स्कूल बटलर। चिप्स को आपको पता ना खांसी है, रिटायर तो हो चुका हुआ है, तो वो स्कूल का बटलर है। बटलर खानसामा, कुक, बावर्ची। वो उन दिनों हुआ करता था जब कैथरीन भी थी। अब वो आखिरी बंदा था, खानसामा, जो पिछले साल रिटायर हुआ है। तो तब इसके बाद से देयर हैज़न्ट बीन एनीवन हियर हु एवर सॉ माई वाइफ, अब कोई बंदा यहाँ ऐसा नहीं बचा जिसने मेरी बीवी को देखा हुआ भी हो। फिर चिप्स बताता है उसको, शी डाइड, यू नो, लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट, कि वो आपकी विज़िट के बाद, यानी 1897 के मैच के बाद
1 साल से भी कम अरसा बाद वो फौत हो गई थी इन 1998 में। वो आगे से कहता है, उस तरह अफसोस कर रहा है टूटी ब्रोकन लैंग्वेज में, आई एम रियल सॉरी टू ईयर दैट सर। हियर सर, मुझे ये सुनकर वाक़तन बहुत अफसोस हुआ है। देर इज़ 2 or 3 ऑफ माई पाल्स फ्रेंड्स एनी हो। बहरहाल मेरे तो 2-3 दोस्त ऐसे हैं हु रिमेंबर आर क्लियर एज एनी थिंग, जिन्हें आपकी बीवी बहुत अच्छी तरह याद है। क्लियर एज एनी थिंग, इतनी साफ याद है जैसे कुछ भी हो। ये उसका लहजा है, उसका अंदाज है, इसलिए इसके माने आपको बिल्डअप करना पड़े। दो वी डिड ओनली सी हर दैट वर्स्ट लफ्ज़ तो है इंग्लिश में, लेकिन उसको कोई और माना है, वो होता है कोई बनशन है, डिश है। तो यहाँ है दैट वंस, दैट टाइम, एक बार। अगरचे हमने सिर्फ आपकी मिसेस को एक बार देखा था, लेकिन मुझे और मेरे 1-2 दोस्तों को बहुत अच्छी तरह याद है। यस वी रिमेंबर आर ऑल राइट, हमें वो बहुत अच्छी तरह याद हैं। चिप्स आगे से बोलता है, आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर। दैट वॉज अ ग्रैंड डे, वो एक शानदार दिन था 1897 में। वी ऑल हैड, जो हम सब ने मनाया हो, अच्छा दिन था हमारा। एंड अ फाइन गेम टू, और वो खेल भी काफ़ी अच्छा हुआ था। तो वो आगे से कहता है, वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के तो बेहतरीन दिनों में से वो एक दिन था। विश इट वॉज देन एंड नॉट ना, वो जो सिपाही आया हुआ वो कह रहा है, विश आई विश इट वॉज देन, कि तब वाले ही हालात रहते, वही ज़माना रहता, देन ही रहता, एंड नॉट ना नाउ, देन रहता, नाउ ना आता। मेरी ख्वाहिश है, यानी काश वही दौर रहता, आज का ये जंग वाला ज़माना ना आता। स्ट्रेट, सीधी सी बात है, आई डू, मेरी यही ख्वाहिश है कि काश वैसा ही ज़माना रहता। फिर वो बताता है, आई एम ऑफ टू फ्रांस टू मर, ये उसकी ज़बान है, लहजा है, लफ्ज़ों को कैसे रोल आउट करके निकाल रहा है। सर कल मैं फ्रांस चला जाऊंगा। अ मंथ और सो लेटर चिप्स हर्ड, महीना या इसके लगभग बाद चिप्स को खबर मिली दैट ही हैड बीन किल्ड एट पसेचनडेल, के उधर फ्रांस में पसेचनडेल के जगह पे वो जंग में मारा गया है। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।